एक बैच का पेमेंट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने कराया। अब अगले बैच के पेमेंट के लिए हम लोग अनुरोध करेंगे माननीय मंत्री वित्त मंत्री श्री रामेश्वर राव जी से कि वो दूसरे बैच के लाभुकों को इस सहायता राशि को उनके अकाउंट में भेजने के लिए हम लोग को सहायता करें। हो गया सर। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री श्रम श्री सत्यानंद भोक्ता जी से कि वो अगले बैच के जो हमारे लाभुक हैं उनको माउस का बटन दबाकर सहायता राशि पहुंचाने का कृपया करें। हो गया, धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री श्री चंपई सोरेन जी से कि वो अगले बैच के जो हमारे लाभुक हैं उनको माउस का बटन दबाकर उनके अकाउंट में राशि पहुंचाने में हम लोग को मदद करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री स्वास्थ्य श्री बन्ना गुप्ता जी से कि वे अगले फाइल को के लाभुकों को पेमेंट पहुंचाने के लिए माउस के बटन को दबाने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करूंगा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस अवसर पर हम लोगों को अपने संबोधन से सम्बोधित कर अनुग्रहित करें।
यहाँ उपस्थित आज डीबीटी के माध्यम से राज्य के बाहर फंसे हमारे झारखंडी भाइयों के लिए जो हम लोगों ने पहले योजना बनाई थी, उनको आर्थिक सहायता के रूप में 1,000 रुपये उनके खाते में डाले जाएंगे। इस कार्यक्रम को स्टार्ट करने के लिए, पैसे भेजने की प्रक्रिया शुरू करने के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के समूह गण, हमारे मंत्रीगण, यहाँ उपस्थित राज्य के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, सभी हमारे मुख्य सचिव सहित सभी पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रों, आज आपने देखा कि लगातार आज के इस कोविड-19 के इस संघर्ष में झारखंड सामाजिक सुरक्षा को लेकर अनेकों तरीके से लोगों के बीच में उनके लिए राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में हमारे देश के विभिन्न राज्यों में राज्य के अनेकों मजदूर फंसे हैं, झारखंड वासी फंसे हैं और आज उनको हम राशन तो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं यहाँ से, लेकिन आर्थिक रूप से उनको हम मदद पहुँचाने का निर्णय हम लोगों ने लिया था और उसके अनुरूप आज हम लोगों ने पहले चरण में 1,11,000 झारखंड के प्रवासी मजदूरों को भेजने का काम किया है। हर एक के खाते में 1,000 रुपये पहुंच गए और अभी तक हमारे इस पोर्टल में लगभग 2,47,000, 2.5 लाख के लगभग लोगों ने रजिस्टर्ड कराया है और चूंकि ये इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम है, इसके तहत बैंकों की और खातों की जांच प्रक्रिया आवश्यक होती है। इसको लेकर 2-3 दिनों का जो समय लगा और अभी जो और खाते और जो लोग रजिस्टर हुए हैं, उनके खातों की जो वेरिफिकेशंस होने हैं, जैसे जैसे वेरिफिकेशंस होते जाएंगे वैसे वैसे राज्य सरकार उन खातों में पैसे देने का काम करेगी। हम लोगों ने ये ऐप में रजिस्टर्ड होने की अवधि भी बढ़ा दी है और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक जितने लोग मजदूर हमारे फंसे हैं वो सभी लोग इसमें आ जाएं ताकि उन तक हम सहायता राशि उपलब्ध करा पाएं और वो सहायता राशि से अपने इस संक्रमण में उसका उपयोग कर पाएं। आज कई चीज़ों को लेकर जो हम लोगों ने कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम प्रारंभ किया है, चाहे दीदी किचन की बात हो, चाहे अनाज वितरण की बात हो, चाहे
जो कार्डधारी नहीं है उनको अनाज वितरण की बात हो, वो सभी चीज़ें हम लोग लगातार उन सब चीज़ों पर नज़र हमारे पदाधिकारियों की उन चीज़ों पर है। और आप लोगों को भी पता होगा, कई आप लोग भी हो सकता है कि अभी हमारी बात समाप्त होने के बाद सवाल के रूप में लेके भी आएंगे कि कई माननीयों ने, कई विधायकों ने, कई जनप्रतिनिधियों ने और कई पत्रकारों ने भी कुछ नज़र ज़रूर दौड़ाए होंगे। कहीं कहीं कुछ कमियां आप लोगों को नज़र आई होंगी, कहीं पर कुछ गड़बड़ियों की भी बात खबरों में आई है और उन सभी पर हम लोग लगातार काफ़ी गंभीरता से उन विषयों को संज्ञान में ले रहे हैं। और आज ही एक और निर्णय के तहत जो हमारे राज्य के अंदर जिनका राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन देने का जो निर्णय हम लोगों ने लिया था, उस निर्णय में कई शिकायतें क्षेत्रों से आई है, सही आदमी को नहीं मिल रहा है या कुछ गड़बड़ियां भी हो रही है, ऐसी कुछ बातें। आज हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया कि जो कार्डधारी नहीं है, और इस वजह से हमने ये भी निर्णय लिया है कि अब जो हम लोगों ने पहले की प्रक्रिया अपनाई थी उस प्रक्रिया को बदलकर अब जो अप्लाई किए हुए हमारे लोग हैं इस राज्य में राशन कार्ड के लिए, उनको अब राशन उपलब्ध होगा तो डीलर के ही माध्यम से उपलब्ध किया जाएगा, वहीं उनको अब जाना पड़ेगा और दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है उनके लिए अभी भी पोर्टल ओपन है, वो भी अपना अप्लाई कर सकेंगे और उनको भी राशन मिलेगा। देखिए, वैसे तो हम लोग कई माध्यम से अनाज दे रहे हैं, दीदी किचन भी चल रहा है, अनाज भी खाने के लिए भी, जिनके पास कोई भी उस जगह पर जा सकता है। और इसकी के लिए एक हमारे पास डाटाबेस भी तैयार होगा, इसलिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि वो लोग अप्लाई भी करें और सरकार से अनाज भी लें। धन्यवाद सर। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, सभी माननीय मंत्रीगण का इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, और जो पुण्य का कार्य है आज के सचिव एक मिनट, और आज एक और इस राज्य और देश में जो संक्रमण से जूझ रहे हैं लोग, एक खबर और भी है कि आज इस संक्रमण की घड़ी में हमारे राज्य के पुलिस कर्मियों ने इस राज्य को 10 करोड़ रुपया का 8 करोड़ रुपया का सहायता राशि राज्य सरकार को दी है अपने वेतन मद से। और उसी प्रकार आज डेंटल ट्यूटर रिम्स के लोगों ने भी 51,000 रुपीज़ का राहत राज्य सरकार के रिलीफ फंड में देने का काम किया है। उन सभी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। राज्य के लोगों से अपील करेंगे, कई यहाँ पे धनाढ्य लोग हैं कि वो आगे आएं और सीएम सहायता है उसमें अपना कुछ करें, सरकार की तरफ से ऐसे लोगों को अप्रिशिएट किया जाए। हम तो आग्रह करते हैं और निवेदन भी करना चाहेंगे कि आप सभी को पता है ये राज्य अत्यंत पिछड़ा है, यहाँ गरीबों की संख्या अधिक है, मजदूरों की संख्या अधिक है, बेरोजगारों की संख्या अधिक है, और जो संभ्रांत लोग हैं उन सब लोगों से मेरा आग्रह भी है। हमने अखबारों के माध्यम से भी, पत्रों के माध्यम से भी कई लोगों को पत्र भी लिखा है कि राज्य के राहत कोष में आप लोग अपना योगदान दें, ताकि आज इस संक्रमण की घड़ी में बेरोजगारों को
कमज़ोर निरीह लोगों को सरकार मदद कर सके, चाहे वो भोजन खिलाने के रूप में हो, चाहे वो अनाज वितरण के रूप में हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा के रूप में हो। सब आपका स्वागत है। हम उम्मीद करेंगे कि राज्य के सभी लोग इसमें अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। मैं यहाँ पर आने के लिए आप माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्रीगणों का, माननीय पदाधिकारियों का, माननीय प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, छायाकर बंधुओं का यहाँ पर आने के लिए, इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।